सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे का कानपुर में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने जनता को संबोधित करते हुए आरक्षण के विरोध में जनता को जागरूक किया। साथ ही सवर्ण समाज को एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने हेतु प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में अशोक परिहार, राजू शुक्ला, सुबोध अग्निहोत्री, शिवम शुक्ला, विवेक अग्निहोत्री आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जी। आइए जानते हैं इनसे कि सवर्ण आर्मी किस तरह से काम करती है और सवर्ण आर्मी के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया। सवर्ण आर्मी का गठन सवर्ण समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए किया गया है। सवर्ण समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं वह ना हो, और जो भी घटनाएं घट रही हैं उनमें उनकी हम लोग मदद कैसे अपने समाज के एक दूसरे के साथ खड़े होकर करें, इसके लिए हमने सवर्ण आर्मी का गठन किया है। सर्वेश जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं भारत की जनता को ये बताना चाहता हूं कि देश में जात और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया जा रहा है, और देश का जो एक जागरूक नागरिक है उन सभी लोगों को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो कटुता और वैमनस्यता पैदा करते हैं। आपने भी देखा होगा, चंद्रशेखर राउंड ने भीम आर्मी बनाई तो उसका मुख्य उद्देश्य दलितों का विकास नहीं है, वो ब्राह्मण मुक्त भारत की बात करता है, वो ब्राह्मणवाद मुक्त भारत की बात करता है। एक बात आप मुझे बताइए कि ब्राह्मणों के मुक्त हो जाने से क्या दलितों की गरीबी खत्म हो जाएगी या दलितों को नौकरियां मिल जाएगी? जितना उन्होंने सवर्णों को खत्म करने की बात की, अगर उतनी बात उन्होंने दलितों की गरीबी को खत्म करने की बात की होती तो आज गरीब गांव का गरीब दलित गोबर मिट्टी में ना बैठा होता। लेकिन उसके बाद भी आरोप लगाते हैं सवर्णों के ऊपर कि अत्याचार सवर्ण कर रहे हैं। 22.5% रिजर्वेशन दलितों को दिया गया, उसमें कोई सवर्ण नहीं जा सकता है। आज 15% दलित जो है वो अमीर हो गए, बाकी 85% दलित हैं जो गरीब हो गए हैं। फिर भी उसका जो ठिकरा सवर्णों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं सभी से कि आरक्षण देश हित में नहीं है, क्योंकि आरक्षण से बना डॉक्टर मास्टर वो देश के लिए काम करेगा, और जो आरक्षण से बनेगा वो देश के विकास में कभी योगदान नहीं दे सकता। इसलिए सबको मिलकर के आरक्षण का विरोध करना चाहिए। SC ST एक्ट जैसे काले कानून का विरोध करना चाहिए, और दलित आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा आयोग है, तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय सवर्ण आयोग का भी गठन हो, क्योंकि सवर्णों में भी गरीबी है, उनमें भी ठेले और मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उनके गरीबी का एक डेटा हो और उस आधार पर सरकार उनको सुविधाएं मुहैया करवाए। आप देख रहे हैं भारत चमकी आवाज।